हाय एवरीवन, दिस यश मिश्रा आज आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि होना है लेक्चर नंबर 5 क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग बात किए थे बेसिस के बारे में, ठीक है। बेसिस उनकी कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे और थोड़ा बेस को डिस्क्राइब में बात किए थे, ठीक है। उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देखे थे हम लोग, क्या होता है बेस, ठीक है। अब जैसे कि एसिड होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है, H प्लस आयन रिलीज करता है इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। तो हम क्या कहते हैं, हमेशा मीन्स हर एक कंडीशन में वो H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो हम उसे जज करेंगे वो एक एसिड है। पर बेस के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, कुछ नहीं करते। मीन्स कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल बेस होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल बेस होते हैं। अब क्या कह रहे हो भैया, समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कहा मैंने कि कुछ ऐसे बेस होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। अब वो भी बताता हूँ जो क्या क्या सॉल्युबल होते हैं, क्या इनसॉल्युबल होते हैं। अब इसी के बेसिस पे अब बेस कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, कुछ बेस ऐसे होते हैं। मैंने पहले बेस का डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। इससे पहले बेस का डिफिनेशन में क्या देखते हैं, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाए तो वो क्या करें, जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उनका क्या है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, सिर्फ सॉल्ट प्लस वाटर। सब्सटेंस क्या कहा मैंने, सब्सटेंस विच व्हेन रिएक्ट विथ किससे, एसिड, ठीक है। रिएक्ट विथ एसिड एंड एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अब इस ओनली का मतलब ध्यान देना, ओनली का मतलब थोड़ा सा ध्यान देना कि ऐसा सब्सटेंस जिसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाए, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाए और वो सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर दे, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट मीन्स इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे कि ए मान लेते कोई सब्सटेंस है, बी क्या है, कोई एसिड है, बी के साथ रिएक्शन करा, ठीक है। ए बी आया, ठीक है, ए बी आया मीन्स तब रिएक्शन आया ए बी प्लस बी ए, मान लेते हैं ये सॉल्ट है प्लस ये वाटर है, ठीक। इसके अलावा सी नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ए बी का रिएक्शन कराया तो ए बी प्लस बी आना चाहिए, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर आना चाहिए। इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। क्या कहा मैंने, तीसरा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl ले ले, ठीक है। HCl इनका रिएक्शन कराएं, अगर इनका रिएक्शन कराया, एसिड है HCl, कॉपर ऑक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है। अब ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्युबल बेस है, इनसॉल्युबल बेस है। अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अब इनका रिएक्शन इससे कराएंगे HCl से, तो क्या होगा, सिर्फ सॉल्ट देगा, वाटर देगा। सॉल्ट क्या रहेगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2। इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट नहीं आता, सिर्फ दो आते हैं, एक सॉल्ट है, एक वाटर है। तो इससे क्या जज करेंगे, ये कि जो कॉपर ऑक्साइड जो सब्सटेंस है ये प्रकार का बेस है, क्या है, बेस है। ये प्रकार क्या है, बेस है, हाँ सही कहा, ठीक है। सब्सटेंस विच विल रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ओनली, हम उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और पता है जो कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जो कि सॉल्युबल इन वाटर होते हैं वही OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, और जो पानी में घुलेंगे ही नहीं वो कैसे OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। क्या मैंने कहा, एक डिफिनेशन और होती है, सब्सटेंस विच गिव substance which gives OH minus ion in their aqueous solution, ठीक है, in their aqueous solution। substance which give OH minus ion in their aqueous solution मीन्स पानी में जो OH माइनस आयन रिलीज करे, OH माइनस आयन रिलीज करे, उन्हें हम मीन्स क्या बोलेंगे, लेकिन वो क्या है, बेस है, उन्हें क्या बोलेंगे, बेस है। पर सारे सब्सटेंस में सारे बेसेस जो होते हैं वो तो सॉल्युबल होते नहीं, सारे बेसेस जो होते हैं वो पानी में तो घुलते नहीं। तो कैसे जज करेंगे भैया कि ये बेस है, तो उसके लिए डिफिनेशन क्या दिया गया था, सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर दे तो हम उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तो समझ आया। अब कुछ बेस होते हैं सॉल्युबल, अब इनसॉल्युबल, ठीक है। अब सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या भैया, रुको अभी इसको भी बताते हैं, ठीक है। अब सॉल्युबल कुछ होते हैं, कुछ ही इनसॉल्युबल होते हैं। अब सॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल में कौन कौन आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, कुछ होता है सॉल्युबल बेस, कुछ होते हैं इनसॉल्युबल बेस, ठीक है। अब सॉल्युबल बेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल बेस क्या होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं।
अब सॉल्युबल बेस ऐसे बेस होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ऐसा बेस जो कि पानी में डाला जाए घुल जाए, उसके साथ ही साथ क्या, उसके साथ ही साथ वो OH माइनस आयन रिलीज करें, ठीक है। पानी में घुल जाएंगे तो OH माइनस आयन रिलीज करेंगे, ये कन्फर्म है। पर ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुले ना तो उसे इनसॉल्युबल बोलते हैं ना। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डाला जाए लेकिन घुला है ना, उसे क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बेस बोलते हैं। अब इनसॉल्युबल सॉल्युबल में क्या आता है, ठीक है, जैसे देखते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सॉल्युबल बेस है। इसी तरह अब कैसे है ये अभी आप में नहीं है, ठीक, आपके सिलेबस में ये नहीं, बस आपको याद करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे याद करना है भैया, क्या होते हैं अब वो भी बताता हूँ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्या है, सॉल्युबल बेस है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ Na2O कैसे है, जो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो जो 2 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Na पे आ जाएगा, ठीक है। Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉल्युबल बेस, और सोडियम ऑक्साइड क्या है, सॉल्युबल बेस। इसी के साथ साथ पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, अमोनिया ले लेते हैं NH4OH, ठीक है, क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये एक नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है। नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मतलब नॉन मेटेलिक जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जनरली एसिड बनाते हैं, पर ये एक एक्सेप्शन क्या है, जो कि नाइट्रोजन, जो कि नॉन मेटल है, जो नाइट्रोजन है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस कहलाता, मीन्स कहलाना तो इसको चाहिए था क्या, एसिड, पर ये बेस की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है रिएक्ट करके किसी सब्सटेंस जो कि बेस हो, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सब क्या कहते हैं, मीन्स इन सबको क्या कहते हैं, सॉल्युबल्स। ऐसे बेस हैं जो कि पानी में जाए घुल जाए और OH माइनस आयन रिलीज करे। अब इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज है, मीन्स बहुत सारे रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो, क्यों होगा, क्योंकि ये एक अच्छे बेस है, ये मॉडरेट मेटल में भी रिएक्ट होता है। अब मॉडरेट मेटल क्या होता है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब इनसॉल्युबल बेस देखते हैं, ठीक है। अब इनसॉल्युबल बेस देखते हैं। अब इनसॉल्युबल बेस क्या होता है, जो कि मैंने कहा ना, जो ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डाला तो जाए पर वो घुले ना, जिसको पानी में डाला तो जाए पर वो घुले ना। अब जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, FeOH, फिर से लिख देता हूँ ना, FeOH वोल्टेज, आयरन ऑक्साइड, FeOH थ्राइस, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। और क्या ले, हाँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऐसे जितने भी हैं बहुत सारे, कॉपर ऑक्साइड हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन थ्राइस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, थ्राइस हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल बेस होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल बेस है। कैसे इनसॉल्युबल बेस होते हैं, Fe2O, ये भी इनसॉल्युबल बेस होते हैं। अब कैसे इनसॉल्युबल बेस होते हैं, क्योंकि ऐसे बेस कॉपर ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब बेस पानी में तो जाएंगे पर घुलेंगे नहीं, इनसॉल्युबल बेस होते हैं। इनसॉल्युबल बेस होते हैं। सॉल्युबल बेस किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाए तो घुल जाए, ये सब हो जाते हैं कहते हैं सॉल्युबल के एग्जाम्पल। इनसॉल्युबल के एग्जाम्पल ये हो जाते हैं। अब सॉल्युबल क्यों बता रहे हो, इनसॉल्युबल क्यों बता रहे हो, बताता हूँ। प्रिपरेशन जो इनका देखेंगे ना, हाउ टू फॉर्म बेस, उसमें से सॉल्युबल बेस का अलग एक कैटेगरी है, इनसॉल्युबल बेस का अलग कैटेगरी है। मीन्स सॉल्युबल बेस को कैसे बनाया जाता है वो अलग एक प्रोसेस है, इनसॉल्युबल बेस का एक अलग प्रोसेस है, वो भी समझते हैं, ठीक है। अब मैंने सॉल्युबल इनसॉल्युबल समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि आप बेस, तभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि बेस जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, क्या मैंने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, दो प्रकार के बेस होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, क्या कहा मैंने, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, पिछले लेक्चर में ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। एक होता है वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब आपको बता दूं, और हाँ, जितने सॉल्युबल बेस होते हैं, अभी मैंने कहा जितने सॉल्युबल बेस थे वो क्या होते हैं, एल्कलीज होते हैं। वो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं, वो एल्कलीज होते हैं, ठीक है। वो तो इसके पहले लेक्चर में ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये भी बात कर चुके हैं किसमें, इससे पहले लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, सबसे मीन्स OH की मात्रा
बहुत, जब OH मात्रा, जब जो सब्सटेंस पानी में डाला जाए OH की मात्रा जो होती है, अमाउंट होता है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो, ठीक, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और कम अमाउंट में हो तो वीक बेस, ठीक है। पर देखो अब स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस हमारे एग्जाम में जज करने को आता है कि पता लगाओ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। अब देखिए, अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से हैं, ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे है भैया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बताता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप याद कर सकते हैं। और इसका बता दूँ वीक में FeOH, आयरन मीन्स आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, आयरन हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है। अब भैया स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस कहते हैं, ठीक है। आप इसमें से अगर स्ट्रॉन्ग बेस पता लग जाए तो वीक बेस अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है, या तो वीक बेस पता लग जाए, स्ट्रॉन्ग बेस अपने आप पता लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, पर आप में कुछ ही हैं, कुछ ही क्या, बहुत ही कम है। एक सबसे ज़्यादा यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर याद है तब भी काफ़ी है, पर कुछ और भी याद है तो और अच्छा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ, कि कितने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कितने वीक बेस होते हैं। जितने भी ग्रुप 1, आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ठीक है, जो ये ग्रुप 1 है, ठीक है, इस ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है इनके हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म, क्या कहा मैंने, जितने भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ठीक है, इनके हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, वो जितने भी हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मैंने कहा, हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट क्या है, रुबेडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट क्या है, सीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जितने भी, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब बिग बेस, सॉरी, और भी स्ट्रॉन्ग बेस है जो ग्रुप 2 के हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, एक्सेप्ट बिलियम। ये जो बिलियम है, ठीक है, बिलियम थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं, इसको काट कर दो, ठीक है। इसके बाद जितने भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, मैलियम, ये सब जितने भी हैं वो क्या कहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, आई होप आपको समझ आया। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे कैसे पता लगाएंगे, कैसे जज करेंगे। जितने भी पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट हैं, जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल पहले ग्रुप के एलिमेंट, उनके सब हाइड्रोक्साइड फॉर्म हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ग्रुप 2 के भैया हाइड्रोक्साइड बना के दिखाओ आप, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी होते हैं इनके अदर देन दिस हाइड्रोक्साइड मेटल जितने भी बचते हैं वो सब वीक बेस में जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आपने OH2 कैसे लगाया, स्ट्रोनियम OH2 कैसे लगाया, ये देखिए, ठीक है, कैसे लगाया, बहुत ही छोटा, मीन्स ये तो बताना नहीं चाहिए लेकिन तब भी बता दे रहा हूँ, अगर कुछ लोगों तो पता होगा, ठीक है। देखिए OH क्या होता है, OH की वैलेंसी जो होती है वो हमेशा 1 रहती है, सॉरी, जो OH होता है, ठीक है, इसकी वैलेंसी हमेशा 1 रहती है, ठीक है। और देखो अभी आपके चैप्टर 5 में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन में आपको मिलेगा कि वैलेंसी कैसे पता लगाए, ठीक है, वैलेंसी कैसे पता लगाए। अब देखिए ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है, सबकी वैलेंसी 1 होती है। कैसे होती है ये आपको आगे के चैप्टर में मिलेगा कैसे होती है, पर अभी के लिए याद करिए, जितने भी ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी फर्स्ट होती है, मीन्स 1 होती है, और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब दोनों, जैसे कि मैंने सोडियम लिया और इधर OH लिया, ठीक है, इनका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैलेंसी, मीन्स सोडियम तो ये इधर ही रहेगा, हाइड्रोक्साइड भी इधर ही, इसकी जो 1 है इधर आ जाएगा, ये 1 है इधर आ जाएगा, इसलिए हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, और जो वो है कहते हैं OH, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैल्शियम तो यही रहेगा, OH तो यही रहेगा, पर जो 2 है इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाए तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। तो मैंने टॉपिक पे था, ठीक है, तो हमने क्या कहा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने भी
एलिमेंट है उनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब सॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल बेस ये भी समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। मैंने लेक्चर बात की थी लेक्चर नंबर 4 में, पर इसमें थोड़ा सा मिस एग्जाम्पल आपको दे दिया। ठीक है, अच्छे से क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हम बेस को प्रिपेयर करें। हाउ टू प्रिपेयर अ बेस, हाउ टू प्रिपेयर अ बेस। ठीक है, बेस को कैसे बनाएं, कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मीन्स अच्छा है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लेकिन इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाउ टू प्रिपेयर अ बेस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेस। ठीक है, प्रिपरेशन देखते हैं भाई साहब, बहुत 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 ईजी है। ठीक है, कैसा है, ईजी है। अब इनका प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन देखिए, एक सॉल्युबल बेस होते हैं, एक इनसॉल्युबल बेस है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जितने भी सॉल्युबल बेस हैं। प्रिपरेशन किसका देखेंगे, सॉल्युबल बेस का। सॉल्युबल बेस का जो प्रिपरेशन है, ठीक है, वो कैसे होता है, सॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है, एक ही प्रोसेस है, एक रिएक्शन है, आपको याद कर लेना। ठीक है, क्या मैंने कहा, एक रिएक्शन के द्वारा एक रिएक्शन के प्रोसेस से सारे सॉल्युबल बेस बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे वो रिएक्शन लिखिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई भी मेटल लीजिए, कोई भी मेटल, सिर्फ मेटल लेना चाहिए, नॉन मेटल नहीं। ठीक, एक्सेप्ट नॉन मेटल में एक आ सकता है जो वो क्या कहते हैं, हाँ, नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नॉन मेटल नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ मेटल लो, जितने भी मेटल है वो लो। ठीक है, जितने भी मेटल हैं वो लो, जितने भी मेटल हैं वो लो, उनका रिएक्शन पानी में करा दो, उनका रिएक्शन पानी में करा दो। जितने मेटल हैं उनका रिएक्शन पानी में करा दो, तो दो चीज़ निकलेगी। क्या निकलेगा, मेटल का रिएक्शन पानी में करा दो। लेकिन ऐसे मेटल देखो, उनको बताता हूँ। ठीक है, मेटल का रिएक्शन पानी में करा दो तो क्या हो जाएगा, बनेगा एक बेस बनेगा। ठीक है, बेस बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या कहा मैंने, जितने भी मेटल हैं उनका रिएक्शन पानी से करा दो, उसके बाद बेस बनेगा एज अ प्रोडक्ट। बेस इज फॉर्म अदर देन, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है, बेस कैसे बनता है, ये जो भी बेस होगा सॉल्युबल बेस होगा। क्या होगा, सॉल्युबल बेस, ऐसे बेस जो पानी में डाल सके, में घुल सके। ठीक है, OH- आयन जो कि दे सकें, ऐसे बेस हैं। अब देखिए, मेटल ले ले, सोडियम ले ले, पानी में करा दे रिएक्शन, सोडियम का पानी में रिएक्शन करा दिया, बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो तो H2 है, वो निकल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ले ले, पानी में डाल दें, बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ भी ले ले, स्ट्रोंथियम ले ले, प्लस H2 से करा दें रिएक्शन, क्या बन जाएगा, स्ट्रोंथियम हाइड्रोक्साइड। और भी ले लें, ले लेते हैं। ठीक है, बैरियम का रिएक्शन करा दे किस, H2 से। आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म क्या बनेगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा मैंने, कोई भी मेटल ले लो, पानी से रिएक्शन करा दो, उनका बेस बनना तो तय है, पर बेस बनना तो तय है। ठीक है, सारे हाइड्रोक्साइड फॉर्म, कुछ ऑक्साइड फॉर्म भी बनेंगे। ऑक्साइड फॉर्म क्या बनेंगे, अगर देखो, अब हाँ, ठीक है, अब आप लोग तो एक चीज़ और समझ लो। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने समझी है। ठीक है, ये जितने भी मेटल हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में आते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में आते हैं। सोडियम की बात कर लें, कैल्शियम की बात कर लें, सोडियम लिथियम की बात कर लें, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में आते हैं। तो ये ऐसे मेटल हैं, ठीक है, ये ऐसे मेटल हैं जो कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे हाई रिएक्टिव मेटल ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और अपना बेस फॉर्म बना लेते हैं। पर ऐसे मेटल जो कि लेस रिएक्टिव हों, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनके लिए स्ट्रीम वाटर की जरूरत होती है। उनके फॉर्म से कुछ ऑक्साइड बनते हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है, उनके लिए स्टीम वाटर, गर्म पानी की जरूरत है। स्टीम वाटर बन जाते हैं बहुत गर्म पानी, ठीक है, हॉट वाटर की जरूरत है। पर ये ऊपर वाले मेटल है, ये ठंडे के पानी के साथ कहेंगे भैया हम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेंगे। पर वो जो उनके रहते हैं, क्या कहते हैं, जो लेस रिएक्टिव है, उनके नखरे रहते हैं, भैया नहीं ठंडी है तो हम गर्म पानी से ही नहाएंगे। ठीक है, गर्म पानी से नहाएंगे, हम अपना बेस बनाएंगे, हम खुद तैयार होकर बेस बनाएंगे। उनका अलग अलग नखरे रहते हैं। ठीक है, पर इनका जो हाई रिएक्टिव है, ये भैया हाँ चलेगा, दोनों चलेगा। ये लोग अच्छे हैं, टॉपर हैं क्लास के, और वो बैकबेंचर क्लास के, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, क्या कहा मैंने, ठीक है, जितने भी ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल वो गर्म पानी उनको चाहिए,
ठीक है, गर्म पानी, स्टीम वाटर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, जिसके साथ वो उनका रिएक्शन हो सके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। यही एक सिंपल प्रोसेस आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है कि मेटल के साथ H2 मिलेगा, मीन्स पानी और मेटल का मिलेगा, बेस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक यही छोटा सा प्रोसेस था, यही एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसके साथ आप बना सकते हैं क्या, सॉल्युबल बेस, ठीक है। जिसके साथ आप क्या बना सकते हैं, सॉल्युबल बेस, क्या बना सकते हैं, सॉल्युबल बेस, ठीक है। अब बात करते हैं इनसॉल्युबल बेस की, ठीक है। इनसॉल्युबल बेस, अब इनसे टक्कर आपका होगा, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक है ये लोग, थोड़े से गैंगस्टर टाइप के हैं, ठीक है। अब इनसॉल्युबल बेस होते हैं क्या है, ठीक है। इनसॉल्युबल बेस होते क्या है, सब जानते हो, नखरे मत दिखाओ। इनसॉल्युबल बेस ऐसे बेस होते हैं जो पानी में ना घुलें, ठीक है। अब इनके लिए इनके जो कहते हैं ना, जो ये कहते हैं इनसॉल्युबल बेस, कहते हैं कि हमें बनाने के लिए बहुत सारी नखड़ी चाहिए। अब नखड़ी क्या है इनके, वो देखते हैं, ठीक है। अभी हमें जैसे कि बनाना है कोई इनसॉल्युबल बेस, ठीक है, कोई भी इनसॉल्युबल बेस बनाना है, इनसॉल्युबल बेस, ठीक है। इनसॉल्युबल ऐसे लिखते हैं ना, इनसॉल्युबल बेस बनाना है, ठीक है। सीधे बताता हूँ यार, ठीक है। इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए एक सॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल बेस को बनाने के लिए हमें चाहिए सॉल्युबल बेस, ठीक है। क्या कहा मैंने, इनसॉल्युबल बेस को बनाने के लिए हमें चाहिए सॉल्युबल बेस। सॉल्युबल बेस का सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, ठीक है। सॉल्युबल बेस का सॉल्ट चाहिए तो सॉल्युबल सॉल्ट बोलो, ठीक है। इनसॉल्युबल बेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। अब सॉल्युबल सॉल्ट होते क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये भी आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे सॉल्युबल सॉल्ट होते क्या है, पर अभी के लिए अभी बताता हूँ, ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट के साथ किसका रिएक्शन कराएं, एक एल्कलीज का, एक एल्कलीज का। अगर इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, इनसॉल्युबल बेस बनेगा, एक और सॉल्ट भी बनेगा। एक सॉल्ट क्या होगा, वो मेटल पे रिएक्ट होगा, मीन्स मेटल पे डिपेंड होगा क्या कौन सा मेटल आपने लिया है, ठीक है। एक आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्युबल सॉल्ट। अब सॉल्युबल सॉल्ट होते क्या है वो भी बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। एल्कलीज तो आप लोग जानते हैं, जितने भी सारे एल्कलीज, जितनी भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं आप एल्कलीज मान लो, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं एल्कलीज मान लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस पानी के साथ रिएक्ट करके OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। जितने भी सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है आप एल्कलीज मान लो, ठीक है, वो सब एल्कलीज है। अगर इन दोनों के रिएक्शन होगा, इनसॉल्युबल बेस होगा, एक सॉल्ट भी होगा। इनसॉल्युबल बेस और सॉल्ट है, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्युबल बेस, ठीक है, मीन्स जितने भी मेटल हैं, आप जितने भी मेटल देखो, ठीक है, उनका नाइट्रेट फॉर्म ही हमारा सॉल्युबल सॉल्ट कहलाता है। मीन्स बहुत सारे फॉर्म कहलाते हैं, पर नाइट्रेट फॉर्म आप याद करिए। जितने भी जैसे कि हमें बनाना क्या है, ठीक है जैसे कि हम चाहते हैं कि बनाना हम जिंक हाइड्रोक्साइड चाहते हैं बनाना, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड चाहते हैं बनाना। अब जिंक हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ये केस, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनसॉल्युबल बेस जो है, ठीक है, जो बेस इनसॉल्युबल बेस होगा उसके साथ जो मेटल लगेगा उसका ही सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, हमें चाहिए। जिसका इनसॉल्युबल बेस बनाना है उसका ही सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। जिंक है तो हमें जिंक का सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने जिंक हाइड्रोक्साइड बेस एक इनसॉल्युबल बेस है, हमें इसको बनाना है और जिंक यहाँ मेटल लगा है तो हमें जिंक का सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। अब जिंक का सॉल्युबल सॉल्ट मैंने क्या कहा, जितने भी मेटल होते हैं अगर उनका नाइट्रेट फॉर्म देखें तो वो एक सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। जिंक नाइट्रेट क्या है, एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। देखते हैं जिंक नाइट्रेट ZnAnO3 होल ट्वाइस प्लस एल्कलीज को ले लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिंक नाइट्रेट जितने भी, मैंने क्या कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है भाई, सब कुछ अलग ही पावर में हम लोग, ठीक है। NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। जिंक नाइट्रेट के साथ एक एल्कलीज मैंने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। इनका रिएक्शन कराएंगे, जो मेटल था उसका मैंने नाइट्रेट फॉर्म लिया, जो मेटल था जिस मेटल को बनाना था, जिस मेटल के बेस को इनसॉल्युबल बेस बनाना था उस मेटल का मैंने क्या ले लिया, सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया। इनसॉल्युबल सॉल्ट देखो, इनसॉल्युबल सॉल्ट का क्या कहते हैं, हाँ यार सॉल्युबल सॉल्ट ले, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। इस मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट क्या लिया, नाइट्रेट फॉर्म लिया। जिंक नाइट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका रिएक्शन कराया तो बना क्या, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम नाइट्राइड,
ठीक है। अब और एग्जाम्पल लें आयरन नाइट्राइड का। आयरन नाइट्राइड का रिएक्शन करा ली सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इनका रिएक्शन करा तो बना क्या, आयरन बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्राइड, ये हमारा फिक्स रहेगा एज अ सॉल्ट। सोडियम नाइट्राइड हमारा सॉल्ट निकलेगा। पर ये जो मेटल है इनका ये सॉल्वेबल सॉल्ट लेना है। जिस मेटल के इनसॉल्वेबल सॉल्ट, जिस मेटल के बेस को बनाना होगा उस मेटल के सॉल्वेबल सॉल्ट को लेना पड़ेगा। जिस मेटल के बेस को इंसॉल्वेबल सॉल्ट बनाना होगा जिस मेटल का इंसॉल्वेबल सॉल्ट बनाना होगा, सॉरी क्या कहते हैं यार, जिस मेटल का इंसॉल्वेबल बेस बनाना होगा ना, उस मेटल का क्या लेंगे, सॉल्वेबल सॉल्ट लेंगे। क्या कहा हमने, जिस मेटल का इंसॉल्वेबल बेस बनाना होगा उसी मेटल का सॉल्वेबल सॉल्ट लेंगे। जिस मेटल का इंसॉल्वेबल बेस हमें बनाना होगा उसी मेटल का सॉल्वेबल सॉल्ट लेंगे। मैंने इधर लिया जिंक हाइड्रोक्साइड, एक इंसॉल्वेबल बेस मुझे बनाना था, मैंने क्या लिया, जिंक नाइट्राइड लिया, ठीक है। उसी के साथ आयरन हाइड्रोक्साइड का बनाना था तो उसे क्या लिया, मैंने एक आयरन का सॉल्वेबल सॉल्ट लिया, नाइट्राइड फॉर्म लिया, आयरन का नाइट्राइड फॉर्म आयरन नाइट्रेट, ठीक है, ये लिया। तो हमारा क्या बन गया, आयरन OH3 प्लस NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, बन गया। अब आपको ये मेथड समझ में आया होगा, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्वेबल सॉल्ट। ऐसे होते हैं प्रिपरेशन किसका, इनसॉल्वेबल सॉल्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे का, ठीक है। अब आगे क्या है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ठीक है। अब लेक्चर बड़ा हो जा रहा है तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस का, ठीक है। अगला लेक्चर किसका होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस का। आज के लिए इतना ही है। आपको समझ में तो आया होगा कि मैंने आज बेस के बारे में, इससे पहले लेक्चर था उसके बारे में, बेस के बारे में बात किया था। आज थोड़ा सा और मैंने बेस के बारे में बात किया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैन बेस का, ठीक है। ये अगला लेक्चर जो होगा छोटा सा होगा, ठीक है। उसमें से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस की, उसको बात करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आगे का बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट हमारा आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। आई होप कोई लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।